हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। फ्रेंड्स, महात्मा लोग हमें समझाते हैं कि हमें हमेशा धर्म का साथ देना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। वो समझाते हैं, शुरू में बेशक अधर्म फलता फूलता नजर आता है, परंतु अंत में जीत धर्म की ही होती है। कुछ यही शिक्षा है उस कहानी की जो आज हम सुनने जा रहे हैं। ब्रह्म पुराण में जिक्र है कि गौतम और मणिकुंडल दो मित्र थे। वे गौतमीय गंगा के दक्षिण दिशा में रहते थे। गौतम एक शिक्षित ब्राह्मण थे, परंतु वे लोभी और कपटी थे। मणिकुंडल एक धनी व्यापारी था, परंतु स्वभाव से बहुत सरल था। गौतम की दृष्टि मणिकुंडल की संपत्ति पर थी। गौतम के उकसाने पर वह घर वालों को बिना बताए सारी संपत्ति लेकर भाग गया। उसके बाद गौतम ने उसके साथ धर्म संबंधी शास्त्रार्थ किया कि लोगों को जीवन में किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। गौतम बोला, मित्र, मैंने ये देखा है कि जो लोग अधर्म का पालन करते हैं वे उन्नति करते हैं, जबकि धार्मिक लोगों को भुगतना पड़ता है। इसलिए धर्म का पालन करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मणिकुंडल ने चकित होते हुए कहा, आप इस प्रकार की बातें कैसे कह सकते हैं? जैसा कि गौतम चाहता था, वे इस विषय में बहस करने लग गए। इस विषय में लोगों की मत ले लो और देखो कि अधिकतर लोगों का क्या कहना है। इस जनमत में जो भी पराजित होगा उसको अपनी संपत्ति दूसरे को देनी होगी। गौतम ने ऐसा प्रस्ताव दिया। गौतम मणिकुंडल की संपत्ति के पीछे पड़ा हुआ था। मणिकुंडल इतना सरल व्यक्ति था कि वे गौतम की शर्त को मान गया। उनको जो भी सड़क पर मिलता वे उससे पूछते, धर्म और अधर्म में कौन महान है? अधिकतर लोगों को ऐसा लगता था कि अधर्म महान है। हर ओर दुष्ट उन्नति कर रहे हैं, जबकि अच्छे लोगों को भुगतना पड़ता है। इसलिए अधर्म अधिक शक्तिशाली है, एक का मत था। अधिकतर लोगों का यही राय थी। अनुबंध के अनुसार मणिकुंडल अपनी सारी संपत्ति गौतम से हार गया, परंतु वह धर्म के गुण गाता रहा। गौतम ने उसको चिढ़ाया और एक बार फिर वाद विवाद में आने के लिए उसे उकसाया। वे पहले जैसे ही विवाद करने लगे, कौन श्रेष्ठ है, धर्म या अधर्म? वे मार्ग में आने वाले सभी लोगों से यही पूछते। इस पर जो भी पराजित होता उसे अपने हाथ गंवाने पड़ते। इस बार भी अधिकतर लोगों को ऐसा लगा कि अधर्म श्रेष्ठ है। गौतम ने मणिकुंडल के हाथ काट दिए। घायल होने के बाद भी मणिकुंडल धर्म के गुण गाता रहा और गौतम के साथ बना रहा। गौतम अपने मित्र से दुखी हो गया। गौतम ने तेज स्वर से कहा, तुम कितने मूर्ख और निर्लज हो। तुमने अपनी सारी संपत्ति गंवा दी, हाथ गंवा दिए, फिर भी तुम अधर्म के ऊपर धर्म को प्राथमिकता दे रहे हो। मणिकुंडल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यदि मुझे अपना जीवन भी खोना पड़ गया तो भी मैं धर्म के गीत गाऊंगा। चिढ़कर गौतम ने एक बार फिर लोगों का मत लेना आरंभ कर दिया। इस बार दांव पर जीवन था। एक बार फिर मणिकुंडल पराजित हो गया। गौतम ने उसके प्राण तो छोड़ दिए, किंतु उससे पास में विष्णु के मंदिर में ले गया और उसकी आंखें निकाल दी। व्यापारी वह बोला, इस बार उसने मणिकुंडल के लिए मित्र शब्द का भी प्रयोग नहीं किया। अब तो कम से कम अधर्म के ऊपर धर्म को महत्व देना छोड़ दो, मैं बहुत थक चुका हूँ। मणिकुंडल वहीं पड़ा रहा। वह अंधा हो चुका था, रक्त बहता जा रहा था। वह सोच रहा था, उसने तो सत्य कहा, परंतु तब भी उसकी ऐसी दुर्दशा क्यों हुई? तभी राम अवतार द्वारा रावण के वध के बाद विभीषण दानवों का राजा बन गया था। वह उस शाम विष्णु के उस मंदिर में आ रहा था। उसका पुत्र विभीषणी असहाय मणिकुंडल के पास आया और उसने विभीषण को उसकी सारी कथा सुनाई। विभीषण ने एक बड़ा अच्छा समाधान सुझाया कि हनुमान जब पर्वत उठाकर ले आए थे, उसके ऊपर एक मृत संजीवनी औषधियाँ उगती थी। वह लंका के युद्ध में लक्ष्मण के जीवन को बचाने के लिए था। पर्वत को उसके स्थान पर रखने के लिए वापस जाते हुए वे उस क्षेत्र से निकले थे। उन्होंने औषधि के कुछ टुकड़े वहाँ गिरा दिए। उनमें जड़ें निकल आई और विभीषण इस बात को जानता था।
उसने अपने पुत्र से कहा कि इन औषधि पौधों को मणिकुंडल के पास ले जाए। उनके छूते ही मणिकुंडल तत्काल ठीक हो गया और उसकी आंखें और हाथ भी ठीक हो गए। धर्म के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। गौतमी गंगा में स्नान करते समय मणिकुंडल गा रहा था और वह कुछ औषधियाँ पौधों को लेकर उस स्थान से चला गया। घूमते हुए वह महापुर नामक राज्य में आया। वहाँ के राजा को कोई पुत्र नहीं था, केवल एक पुत्री थी जिसे आंखों से दिखाई नहीं देता था। उसने घोषणा कर दी थी कि राजकुमारी को जो भी ठीक करेगा वह भविष्य में राजा बनेगा। नागरिकों से ऐसा सुनने के बाद मणिकुंडल राजा के पास गया और उसने उसे वचन दिया कि वह राजकुमारी को स्वस्थ कर देगा। वह अपने साथ जो औषधीय पौधे लेकर आया था, उसने राजकुमारी को उनको स्पर्श करवाया। उसने अपनी आंखें खोली और राजा ने अपना वचन का पालन करते हुए मणिकुंडल से उसकी शादी कर दी और मणिकुंडल को महापुर का राजा बना दिया। धर्म का गान करो। व्यापारी का पुत्र गाय जा रहा था, जिसे वह सब कुछ तो मिल ही गया जो उसने खोया था, बल्कि उससे अधिक भी मिल गया। राजा बन जाने के बाद भी मणिकुंडल गौतम को नहीं भूला। वह अब भी उसे अपना मित्र मानता था। गौतम ने उसके साथ जो भी किया, उसके बावजूद भी मणिकुंडल उसके लिए चिंतित था। वह कहाँ होगा और क्या कर रहा होगा। एक दिन गौतम आया। उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वह दुर्बल हो गया था, पूर्ण रूप से टूट गया था। उसने मणिकुंडल से जो अर्जित किया था वह सब जुए आदि धर्मों में गवा चुका था। मणिकुंडल अपने मित्र और एक ब्राह्मण से बहुत प्रेम से मिला। गौतम को अच्छे से खिला पिलाकर उसके विश्राम की व्यवस्था करने के बाद मणिकुंडल ने उसे अपनी कहानी सुनाई। तब गौतम को धर्म की शक्ति का अनुभव हुआ। उसने गौतमी गंगा में स्नान किया और एक धार्मिक व्यक्ति बन गया। अपने परिवार और मणिकुंडल के साथ उचित व्यवहार करने लगा। थैंक यू।